नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड बीडीपी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और भाजपा की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव के नतीजों से ठीक पहले अफसरों ने सत्ता परिवर्तन की भाप ली है लहर, और वहीं 10 मार्च से पहले ही बदले हैं नौकरशाही के रंग। डीएम बोर्ड हरा कर रहे हैं तो लोहिया पार्क और आगरा एक्सप्रेस वे होने लगा है ठीक। अभी अंतिम चरण की वोटिंग बची है, सरकार किसकी बन रही है इसका तो सभी को इंतजार है, लेकिन नौकरशाही में हलचल मच चुकी है। पूरी नौकरशाही को अंदाजा हो गया है कि सरकार जा रही है, और शायद इसी वजह से अयोध्या के डीएम आवास के बोर्ड का रंग बार बार बदला गया। यही नहीं, रामनगरी से चली बयार से लखनऊ अछूत कैसे रह सकता है। यहां भी सपा सरकार के द्वारा निर्मित कराए गए लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्र पार्क अचानक से साफ होने लगा है और लाइटें भी लगने लगी हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चले, माना जाता है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों को मतगणना से पहले ही चुनाव परिणाम की संभावना का अंदाजा हो जाता है, और किसकी सरकार बन रही है यह भी पहले ही लगभग यहां पर अनुमान लगा लिया जाता है। वजह भी है, उनके संपर्क विभिन्न जिलों में होते हैं और उनसे सही सूचनाएं भी मिल जाती हैं। इसलिए नौकरशाहों के कदमों पर निगाह रख करके लोग चुनाव रिजल्ट का अनुमान लगाने लगते हैं। और वहीं लखनऊ सचिवालय में मुख्यमंत्री का कार्यालय 5वें तल पर है। इस तल पर ही योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसरों के भी ऑफिस हैं, और इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि इसी फ्लोर पर बैठने वाले 2 अधिकारियों ने हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से संपर्क साधने की कोशिश की है। और वहीं खबर है कि कुछ अधिकारी अखिलेश यादव सरकार में मुख्य सचिव रहे सीनियर आईएएस आलोक रंजन के जरिए अखिलेश खेमे में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हैं। आलोक रंजन फिलहाल अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी हैं, और माना जा रहा है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अफसरों ने सत्ता परिवर्तन की लहर को यहां पर भांप लिया है, और 10 मार्च से पहले ही बदले हैं नौकरशाही के रंग। और इसके साथ ही खबर तो यहां तक सामने निकल के आ रही है कि सचिवालय में कई महत्वपूर्ण फाइलें भी जलानी शुरू कर दी गई हैं यहां पर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि नतीजों से ठीक पहले यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। यूपी चुनाव, वाराणसी में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालने का झूठ नहीं कहूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, विपक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं 7वें चरण के लिए। और वहीं इस बीच वाराणसी में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा केवल धर्म के नाम पर और लोगों को यहां पर मूर्ख बना करके वोट मांगती है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं मर जाऊंगा मगर इस स्टेज से आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि मैं आपके मुंह पर झूठ नहीं बोलूंगा। मोदी जी आते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैंने हिंदू धर्म की रक्षा की है। नहीं मोदी जी, आपने हिंदू धर्म की नहीं बल्कि झूठ की रक्षा की है। ये यहाँ पर काशी में चुनावी रैली के दौरान मोदी सरकार पर भड़के हैं राहुल गांधी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सामने निकल के। मतगणना से पहले ईवीएम पर 24 घंटे कांग्रेस की नजर, कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर डाला है डेरा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था। चुनाव के परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं की 1008 ईवीएम 3 लेयर सिक्योरिटी में हल्द्वानी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। ईवीएम की निगरानी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर ही डेरा डाल दिया है। और वहीं यूपी से भी ऐसी ही खबर सामने निकल के आ रही है कि हर जगह पर सपा और बसपा के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर नजर रख रहे हैं, वहां भी 24 घंटे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
सातवें चरण के चुनाव से पहले यूपी में भाजपा की चुनावी डगर पर तोगड़िया की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, किसान नाराज हैं, सत्ता में वापसी बहुत ही मुश्किल है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ एक चरण का ही मतदान बचा है। 7 मार्च को आप लोगों को बताते चले 7वें चरण का मतदान होना है। इस चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं इस बीच विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने दावा किया है कि यूपी का यह चुनाव भाजपा के लिए कठिन है, क्योंकि किसान और नौजवान काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि किसान मुआवजे के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि भाजपा नीति केंद्र सरकार ने दोनों पर ही कदम नहीं बढ़ाया है। और वहीं इस बार के चुनाव में भाजपा की सत्ता में वापसी बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। ये यहां पर देख सकते हैं कि प्रवीण तोगड़िया की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बस्ती में वीवीपैट पर्चियां मिलने से मचा है हड़कंप, प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग से की है जांच की मांग। जी हां दोस्तों, बस्ती में वीवीपैट पर्ची मिलने से हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया वहीं पर ये वीवीपैट पर्ची मिली है। वीवीपैट पर्ची मिलने का मामला जैसे ही सामने आया तो वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और लोग यहां पर काफी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस बार एक होमगार्ड ने उन्हें मना कर दिया और इस पर होमगार्ड को लोगों ने पीटना भी शुरू कर दिया। हालांकि किसी तरह लोगों ने बीच बचाव वहां पर किया और वहीं इस दौरान प्रत्याशी जांच की मांग करने लगे। मौके पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी भी पहुंचने लगे। वहां ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका भी जताने लगे। ये यहां पर दोस्तों मामला देख सकते हैं कि यूपी के बस्ती जिले से सामने निकल के आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। मणिपुर विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग, जानकारी सामने निकल के आई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। 6 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर मतदाता 92 उम्मीदवारों का भविष्य तय करने के लिए बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच कई जगहों से खबर भी सामने निकल के आई है कि लोगों के बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर वोटिंग 1 से 2 घंटे तक बाधित रही है। इसकी वजह ईवीएम में गड़बड़ी सामने निकल के आई है। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी में 7वें और फाइनल चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। सियासी दिग्गजों ने झोंकी है पूरी ताकत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी अंतिम चरण की है। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे यहां पर थम जाएगा। और वहीं यूपी में सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम चरण है, जिसके चलते यूपी में यहां पर बीजेपी से लेकर के सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।